अब ऐसे में ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में हो कि शायद पशु ने जेर ही नहीं गिराई है, आप कोई दूसरी ट्रीटमेंट कर रहे हो और पशु जेर खा चुका हो। वो देखिए, जेर खाना बड़ी समस्या नहीं है, इतनी गंभीर समस्या नहीं है। कई बार पशुपालक भाई इसे बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई है, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। जो हमारे पशुपालक भाई हैं, जब एक पशु बच्चा देता है उसके बाद पशु अपने बच्चे को चाटता है। जब पशु अपने बच्चे को चाटता है तो उसके ऊपर जो तरल पदार्थ है, कटड़े के ऊपर जो तरल पदार्थ लगा होता है वो जेर का ही हिस्सा होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब पशुपालक भाई पास ना हो तब पशु उस जेर को खा जाता है। तब तो एक पशुपालक भाई के दिमाग में एक बात होती है कि उसे ये भी नहीं पता होता कि पशु ने जेर खाई है या नहीं खाई है, पशु ने जेर गिराई भी है या नहीं गिराई है। तो सबसे पहले एक पशुपालक भाई को ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि जब उसे पता लगे कि पशु बच्चा देने वाला है, तब ब्याने वाला है, तब वो पास वहीं रहे। उससे क्या होगा, उसे पता होगा कि पशु ने जेर गिरा दी है, कि पशु की जेर गिरनी सबसे ज़रूरी है। अब ऐसे में ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में हो कि शायद पशु ने जेर ही नहीं गिराई है, आप कोई दूसरी ट्रीटमेंट कर रहे हो और पशु जेर खा चुका हो। वो देखिए, जेर खाना बड़ी समस्या नहीं है, इतनी गंभीर समस्या नहीं है। कई बार पशुपालक भाई इसे बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। इतनी गंभीर समस्या नहीं है, आप समय रहते इसका बहुत आसानी से इलाज कर सकते हैं। अगर आपके पशु ने जेर खा ली है, आप इस बात के लिए कन्फर्म हो कि पशु ने जेर खा ली है, तब क्या करना चाहिए आपको। एक चीज़ देखिएगा, अगर पशु जेर खा लेता है, अगर पशु स्ट्रोंग है, पशु हष्ट पुष्ट है, तब वो उस जेर को हजम कर जाता है। एक बात समझनी पड़ेगी आपको, जो जेर है वो बनी किससे होती है। जेर है उसके अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, जटिल प्रोटीन्स होते हैं, और हमारा पशु आहार जो खाता है उसके अंदर भी प्रोटीन होते हैं, लेकिन वो उतने जटिल नहीं होते। पशु का जो पाचन क्रिया का जो रस है, वो जो पशु जो आहार खाता है उन प्रोटीन को बहुत आसानी से तोड़ देते हैं, लेकिन अगर जेर के जो जटिल प्रोटीन है उनको वो तोड़ नहीं पाते। जिससे क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग पशु है तो शायद वो हजम भी कर जाएगा, लेकिन अगर पशु कमज़ोर है, वो इतना हष्ट पुष्ट नहीं है, तब जो जेर है वो पशु के हाजमे को इफ़ेक्ट कर सकती है। मतलब पशु का हाजमा है वो बिगड़ सकता है। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका पशु जो है उसका दूध का उत्पादन गिरेगा, उसका हाजमा ख़राब होगा। हाजमा ख़राब होने से पशु अच्छे ढंग से चर नहीं पाएगा, अच्छा जो आहार है उसे नहीं खा पाएगा। अगर आहार अच्छे ढंग से नहीं खा पाएगा तो उससे क्या होगा, दूध का उत्पादन गिरेगा, जिससे नुकसान एक पशुपालक भाई को होगा। ऐसे में क्या करना चाहिए पशुपालक भाई को, घर रहते ही इसका इलाज कर लें। डॉक्टर के ऊपर पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कोई रासायनिक दवाई अपने पशु को खिलाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में 200 ग्राम नींबू का रस लीजिएगा और वो नींबू का रस अपने पशु को पिलाइएगा। उसमें गुड़ मिला सकते हैं, देखिए खट्टा होगा तो आप गुड़ मिला कर के, ताकि स्वाद अच्छा हो जाए, मीठा स्वाद हो जाए, तब आपका पशु उसको पी ले। आप गुड़ की ओटी में 200 ग्राम नींबू का रस मिला के भी अपने पशु को पिला सकते हो। उससे क्या होगा, जब जो नींबू का रस है वो कितने भी जटिल प्रोटीन्स हो उनको गला देता है, उनको गला देगा। गलाने के बाद क्या होगा, पशु जो है उसने अगर जेर खाई भी है तो उससे वो बहुत जल्दी हजम कर जाएगा। जेर के अंदर क्या होता है, जो जेर आप जो पशु का पाचन क्रिया का जो रस है उसके साथ मिलके उसके पीएच लेवल को बढ़ा देती हैं, जिससे हाजमा ख़राब होता है। नींबू का रस उस जेर के जटिल प्रोटीन्स को तोड़ देगा, उन्हें गला देगा, जिससे पशु का जो पीएच, जो पाचन क्रिया का पीएच लेवल अगर बढ़ भी गया है तो वो कहीं ना कहीं नियंत्रित हो जाएगा। आपका पशु का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, उसका हाजमा ठीक हो जाएगा, पशु अच्छे ढंग से चरेगा और दूध का उत्पादन भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो इस समस्या का आप आसानी से घर पे समाधान कर सकते हो। हमारे पूर्वज भी ऐसे ही आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करते आए हैं अपने पशुओं के इलाज में। हम आज एलोपैथिक तरफ भाग रहे हैं। एलोपैथिक का सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है, पहली बात तो आपकी जेब पे असर पड़ता है, और एलोपैथिक का दूसरा नुकसान पशु के अंदर केमिकल जाते हैं। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आपका जो पैसा है वो भी बर्बाद होने से बचे, आपका पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर वीडियो हम बना के लेके आते रहेंगे। अगर आपको किसी भी विषय के ऊपर जानकारी चाहिए तो हमें लिखिएगा, हम उसके ऊपर वीडियो बना के आप तक पहुँचाएँगे। हो सकता है कि आपके प्रयास से किसी दूसरे किसान भाई को फ़ायदा हो सके। ऐसे ही हमें जुड़े रहिएगा, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।